एस्टोन टैक्सफिन के म्यूचुअल फंड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस म्यूचुअल फंड सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या, और यह एपिसोड इस म्यूचुअल फंड सीरीज का 34वां एपिसोड है। फ्रेंड्स, कैलेंडर ईयर 2022 समाप्त होने को है और इसमें अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं, और सामान्य अवस्था में प्रत्येक व्यापारी या प्रत्येक निवेशक यह जरूर जानना चाहता है कि बीते वर्षों में उसने कैसा परफॉर्म किया। यहाँ चूंकि हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हम भी म्यूचुअल फंड के डिफरेंट स्कीम्स के परफॉर्मेंस के बारे में जानें कि उन्होंने 2022 में कैसा परफॉर्म किया। और आज हम चर्चा करेंगे वर्ष 2022 में लार्ज कैप सेगमेंट में कौन विनर है और कौन लूजर। और सबसे पहले हम बात करेंगे कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न के बारे में। और लार्ज कैप कैटेगरी सेगमेंट का रिटर्न जो है 2022 में, ये सारे डाटा 9 दिसंबर 2022 को जो बिजनेस आवर क्लोज हुआ था उसके बेसिस पे है। कैटेगरी रिटर्न है 5.44%। और बेंचमार्क, यहाँ दो बेंचमार्क हैं, निफ्टी 100 TRI मीन्स टोटल रिटर्न इन्वेस्टमेंट, एंड S&P BSE 100 TRI। निफ्टी 100 TRI का रिटर्न 9 दिसंबर 2022 को 6.38% और S&P BSE 100 TRI का रिटर्न 7.26%। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों ही बेंचमार्क का रिटर्न जो है कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से बेहतर है। और आज हम बात करेंगे लार्ज कैप सेगमेंट के उन फंड्स के बारे में जिन्होंने वर्ष 2022 में कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न से कम रिटर्न दिया, और उन फंड्स के बारे में जिन्होंने कैटेगरी रिटर्न और दोनों ही बेंचमार्क रिटर्न से बेहतर प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन फंड्स के बारे में जिन्होंने कैटेगरी रिटर्न, ना तो कैटेगरी रिटर्न ना ही बेंचमार्क रिटर्न को बीट किया, बल्कि उन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया। और उसमें से जिन्होंने सबसे जो अधिक नेगेटिव रिटर्न दिया है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड, जिन्होंने -4.63 का रिटर्न दिया है। और बेंचमार्क रिटर्न के अगेंस्ट जो कि 7.26 था, और ये S&P BSE 100 TRI का बेंचमार्क रिटर्न है, उसके अगेंस्ट इन्होंने 4.63 रिटर्न दिया है। ये इन्होंने सबसे बुरा प्रदर्शन किया है लार्ज कैप सेगमेंट में। उसके बाद नंबर आता है बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड की, जिन्होंने 6.38 बेंचमार्क रिटर्न के अगेंस्ट -0.99% दिया है, और कैटेगरी रिटर्न 5.44 के अगेंस्ट यही रिटर्न है। उसके बाद जो फंड आता है वो है इन्वेस्को इंडिया लार्ज कैप फंड, जिन्होंने -0.68% अगेंस्ट 6.38% बेंचमार्क जो उनका है निफ्टी 100 TRI का, उसके अगेंस्ट में रिटर्न दिया इन्होंने। और चौथा है IDFC लार्ज कैप फंड, जिन्होंने बेंचमार्क रिटर्न 7.26 जो कि S&P BSE 100 TRI का रिटर्न है, उसके अगेंस्ट 0.38% रिटर्न दिया है। और द लास्ट इन द नेगेटिव रिटर्न सेगमेंट इट इज फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, जिन्होंने 6.38 बेंचमार्क रिटर्न के अगेंस्ट -0.05 रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, लार्ज कैप फंड में इन 5 फंडों ने ना तो कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न को तो बीट करना दूर की बातें, इन्होंने नेगेटिव रिटर्न दिया है। और सबसे बुरा प्रदर्शन एक्सिस ब्लू चिप फंड का है। इसके बाद हम बात करेंगे लार्ज कैप सेगमेंट में उन 3 फंड्स का जिन्होंने कैटेगरी रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न को तो आउट परफॉर्म किया ही किया है, उन्होंने काफी अच्छे तरह से उसको बीट किया है। और उसमें सबसे पहला नाम है उसमें उन 3 फंडों में से जो तीसरा नाम है वो है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिन्होंने वर्ष 2022 में 9 दिसंबर 2022 के डाटा के बेसिस पे 6.38 जो इनका बेंचमार्क का रिटर्न है निफ्टी 100 TRI का, उसके अगेंस्ट 8.22% रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पे आते हैं
HDFC टॉप 100 फंड, इन्होंने 6.38 अगेन द बेंचमार्क ऑफ निफ्टी 100 TRI, उसके अगेंस्ट 11.58% रिटर्न दिया है। और टॉप ऑफ द वर्ल्ड इट इज निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिन्होंने 7.26 जो कि S&P BSE 100 TRI का बेंचमार्क रिटर्न है, उसके अगेंस्ट इन्होंने 11.93% रिटर्न दिया है। फ्रेंड्स, ये क्लोज करने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारा पर्पस न ही किसी AMC को प्रमोट करना है, न ही किसी को डिमोट करना है। ये सारे एनालिसिस MFI पे डाटा, MFI के वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है एज ऑन 9 दिसंबर 2022, उसके बेसिस पे एनालिसिस किया हुआ है। सो ये कभी ना सोचें कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं या उसको डिमोट कर रहा हूं। और हमने म्यूचुअल फंड्स पे कई सारे वीडियो बनाए हुए हैं, यदि आपको, और उन सारों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कंसर्न लिंक पे जो वीडियो पसंद है उसको जाके लिंक क्लिक कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और इसके क्लोज करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा इन किसी भी म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना कोई मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो इसके बारे में बताएं, कुछ चीज़ों बिल्कुल बुरी लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल एस्टर्न टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे।